बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ को और उसके मुतालिक, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनाइटेड नेशन के ऊपर है। अच्छा जी, जो इसमें पहले नंबर पर आता है इसकी एजेंसीज़ के अंदर, यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज़ में, तो वो है सबसे पहली जो एजेंसी है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी एब्रीवेशन बनती है ILO। इसकी एब्रीवेशन बनती है ILO। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1919 के अंदर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 1919 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है ये जिनेवा के अंदर है। इसका हेड क्वार्टर जिनेवा के अंदर है और इसका पर्पस क्या है? टू प्रमोट सोशल जस्टिस, इम्प्रूव कंडीशंस एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कर्स एंड प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसका मोटो ये है, इसका पर्पस ये है कि सोशल जस्टिस को इम्प्रूव किया जाए, लोगों की लिविंग कंडीशंस और उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए, साथ ही साथ जो वर्कर्स हैं उनके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जाए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उसको भी बढ़ोतरी दी जाए। अच्छा, नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी एब्रीवेशन है IAEA। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एब्रीवेशन IAEA। ये इस्टेब्लिश हुई 1957 के अंदर। 1957 के अंदर IAEA जो है ये बनी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अच्छा जी, इसका हेड क्वार्टर जो है इस यानी कि IAEA का वो वाइना के अंदर है और इसका पर्पस क्या है? टू प्रमोट पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी। मतलब जो एटॉमिक एनर्जी है जिसके ज़रिए हम एटम बम वगैरह बनाते हैं, जिसमें यूरेनियम आती है, प्लूटोनियम आती है, ठीक है, इन तमाम चीज़ों का बहुत अमन के साथ इस्तेमाल करना सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है नंबर 3 के ऊपर, वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एब्रीवेशन है FAO और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1945 के अंदर। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 1945 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। अच्छा जी, इसका हेड क्वार्टर है रोम के अंदर। इसका हेड क्वार्टर रोम के अंदर है। अच्छा जी, इसका पर्पस क्या है? टू रेज़ न्यूट्रिशनल लेवल्स, यानी कि जो खाने की मिकदार है उसको बढ़ाना, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना, फूड की डिस्ट्रीब्यूशन को देखना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को देखना और इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशंस ऑफ रूरल पॉपुलेशन, और जो देहातों में लोग रहते हैं उनके हालात को भी मद्देनज़र रखना। ये सारे पर्पज़ हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। अच्छा जी, नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है नंबर 4 के ऊपर, वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एब्रीवेशन है यूनेस्को, UNESCO। ये इस्टेब्लिश हुई 1946 के अंदर। 1946 में ये इस्टेब्लिश हुई। अच्छा जी, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर पेरिस के अंदर है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू प्रमोट कोलैबोरेशन अमंग नेशंस, यानी कि मुख्तलिफ़ अक़वाम के दरमियान जो है कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करना थ्रू एजुकेशन, साइंस और कल्चर इन ऑर्डर टू फर्दर जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम। मतलब ये सारे इसके मकसद हैं कि मुख्तलिफ नेशंस के ज़रिए, यानी कि नेशंस के दरमियान एजुकेशन के ज़रिए, साइंस के ज़रिए और कल्चर के ज़रिए उनके यानी कि कल्चर्स वगैरह को, इन तमाम चीज़ों को कोलैबोरेट करना, साथ ही साथ जस्टिस पैदा करना, ह्यूमन राइट्स को केयर करना और तमाम लोगों को उनकी फ्रीडम को यकीनी बनाना। ये मकसद हैं यूनेस्को के। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी एब्रीवेशन है WHO। WHO बनी 1948 के अंदर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनी 1948 के अंदर। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर जिनेवा के अंदर है। इसका हेड क्वार्टर जिनेवा में है। इसका पर्पस क्या है? अटेनमेंट ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ बाय ऑल पीपल। मतलब पूरी दुनिया के लोगों की जो हेल्थ है उसका हाईएस्ट पॉसिबल लेवल जो है वो अटेन करना, मतलब हाईएस्ट लेवल के ऊपर जाकर उनकी सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना। अच्छा जी, नेक्स्ट है नंबर 6 के ऊपर
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एब्रीवेशन है IBRD। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ये इस्टेब्लिश हुआ 1945 के अंदर। 1945 के अंदर IBRD इस्टेब्लिश हुआ। अच्छा जी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। इसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ मेंबर्स बाय फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू प्रोविजन ऑफ लोन्स। मतलब जो इसके मेंबर्स हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाना किसके ज़रिए, यानी कि पैसे के ज़रिए इन्वेस्ट उनके पैसा इन्वेस्ट करवाना, साथ ही साथ जो फॉरेन करेंसी है या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको फैसिलिटेट करना और उनको मुख्तलिफ़ किस्म के कर्जा जात देना ताकि उनकी डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सके। अच्छा जी, नेक्स्ट है नंबर 7 के ऊपर, वो है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO। WMO इसकी एब्रीवेशन है। ये बनी 1950 के अंदर। वर्ल्ड मटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी 1950 के अंदर। अच्छा जी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड मटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जनेवा के अंदर। मकसद इसका ये है टू प्रमोट इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ वेदर रिपोर्ट्स। मतलब मौसमियात की तब्दीलियों की जो रिपोर्ट है वो पूरी दुनिया को आपस में एक्सचेंज करवाना, एंड अदर वेदर रिलेटेड सर्विस, और बाकी जो मौसम के रिलेटेड सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करना। अच्छा जी, नेक्स्ट है इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंट मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन एब्रीवेशन है IMCO। इंटर गवर्नमेंट मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन ये इस्टेब्लिश हुई 1958 में। IMCO बनी 1958 के अंदर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन के अंदर है। इंटरनेशनल यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ये जो मैरीटाइम एसोसिएशन है इसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है। इसका मकसद क्या है? प्रमोट्स कॉपरेशन ऑन टेक्निकल मैटर्स ऑफ मैरीटाइम सेफ्टी। मतलब मैरीटाइम आता है कि जो पानी के मुताल्लिक़ होती है, जो समंदरों के मुताल्लिक़ होती है, उसकी सिक्योरिटी वगैरह को देखना, उनको नेविगेशन देना, उनको टेक्निकल मैटर्स के अंदर उनको हेल्प करना, नेविगेशन करना, उनको एनकरेज करना, एंटी पॉपुलेशन मेजर्स, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये IMCO के मकासद हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है नंबर 9 के ऊपर, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फ़ंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस मैनेजमेंट फ़ंड ये बनती है UNICEF, यूनिसेफ। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फ़ंड ये बनी 1946 के अंदर। 1946 के अंदर यूनिसेफ एस्टेब्लिश हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका मकसद क्या है? चिल्ड्रंस वेलफेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनकी हेल्प करना, उनकी वेलफेयर करना। अच्छा जी, नेक्स्ट है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड ये इसकी एब्रीवेशन है GATT। ये बनी 1948 के अंदर। मतलब यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है? फ्राम 1994। ये फिर WTO के अंदर चेंज हो गई। 1 जनवरी 1995 के अंदर जो है इसका नाम बदल कर WTO रख दिया गया। अच्छा जी, 1948 में GATT बनी। इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। ठीक है, इसका मकसद क्या है? ट्रीटी सेटिंग रूल्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड, मतलब जो दुनिया के ऊपर जो तजारत होती है उसके मकासद को तय करना। टू रिड्यूस टैरिफ्स, मतलब जो टैक्स वगैरह होते हैं कोई भी गवर्नमेंट जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगाती है उनको कम करना। एंड अदर बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड, और बाकी जो भी बैरियर्स हैं उनकी सेटिंग वगैरह करना या उनको रिड्यूस करना। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। वो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP
अच्छा जी, इसकी डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं है, लेकिन अच्छा इसका हेड क्वार्टर देख लेते हैं। UNDP का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। इसका मकसद है हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज़ इंक्रीज़ द वेल्थ प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ देयर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, उनकी मदद करना, ठीक है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दौलत हासिल हो सके अपने नेचुरल रिसोर्सेज के ज़रिए और अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के ज़रिए, ठीक है। ये मकसद है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। अच्छा जी, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम एब्रीवेशन है UNEP। UNEP ये बनी 1972 में। 1972 के अंदर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम बना। इसका हेड क्वार्टर है नायरोबी में। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेड क्वार्टर नायरोबी में है। इसके पर्पस क्या हैं? प्रमोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन मैटर्स रिलेटिंग टू ह्यूमन इन्वायरमेंट। मतलब इंसानों के इन्वायरमेंट के मुतालिक जो भी मैटर्स हैं उनको इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ज़रिए सॉल्व करना, ये मकसद है किसका? UNEP का। अच्छा जी, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़, इसकी एब्रीवेशन है UNHCR। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ ये बनी 1950 के अंदर। UNHCR बनी 1950 के अंदर। अच्छा जी, इसका हेड क्वार्टर है जनेवा में। यानी कि रेफ्यूजीज़ के लिए जो बनी, इसका मकसद क्या है? प्रोवाइड्स इंटरनेशनल प्रोटेक्शन टू रेफ्यूजीज़। रेफ्यूजीज़ कौन से होते हैं? जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में माइग्रेट करते हैं। तो रेफ्यूजीज़ को प्रोटेक्ट करना, ये किसकी ज़िम्मेदारी लगाई गई? ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। अच्छा जी, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 14 पे यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, इसकी एब्रीवेशन क्या है? UNIDO। UNIDO यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये बनी 1967 के अंदर। 1967 में ये इस्टेब्लिश हुई। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर वाइना के अंदर है। इसका हेड क्वार्टर वाइना में है। इसका पर्पस क्या है? एक्सटेंड्स असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज़ फॉर डेवलपमेंट एंड मॉडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। इसका मकसद है कि जो डेवलपिंग ममालिक हैं उनकी मदद करना, साथ ही साथ वहाँ पर जो मॉडर्नाइजेशन है, यानी कि जो दुनिया की मज़ीद तरक्की है या जो डेवलपमेंट है उसको एक्सटेंड करना, यानी कि वहाँ तक बढ़ाना, उनकी हेल्प करना। अच्छा जी, अगली जो ऑर्गेनाइजेशन है नंबर 15 के ऊपर, वो है इंटरनेशनल एसोसिएशन डेवलपमेंट। इंटरनेशनल एसोसिएशन डेवलपमेंट ये है, इसकी एब्रीवेशन IDA। IDA जो है ये इंटरनेशनल एसोसिएशन डेवलपमेंट ये बनी 1960 में। 1960 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई। अच्छा जी, ना आगे चलते हैं। तो इसका जो हेड क्वार्टर है ये वाशिंगटन में है। इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन में है। इसके पर्पस क्या है? एन एफिलिएट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक का यानी कि मददगार है, ठीक है। एम्स टू हेल्प अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ रेज लिविंग स्टैंडर्ड। जो यानी कि एक तो होता है कि मतलब तरक्की पजीर ममालिक, तो एक उनसे भी यानी कि ना नीचे ममालिक, अंडर डेवलप्ड कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्रीज़ और एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, उनकी मदद करना उनका लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए। ये ज़िम्मेदारी है IDA की, जो कि यानी कि एक असिस्टेंस यानी कि है ये ऑर्गेनाइजेशन किसकी? वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की ये असिस्टेंस है। अच्छा जी, आगे है नंबर 16 के ऊपर, नंबर 16 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये इसकी एब्रीवेशन है IFC। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये बनी 1955 में। 1955 के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अच्छा जी, इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन के अंदर। इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन में है। मकसद क्या है? प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इनकरेजिंग प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन इट्स मेंबर कंट्रीज़। इसका मकसद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना, साथ ही साथ प्राइवेट इंटरप्राइजेज जो हैं यानी कि प्राइवेट बिज़नेस जो है उसको भी फ़रोग देना।
अच्छा जी, नंबर 17 के ऊपर है इंटरनेशनल मॉनेटरी, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। ये बना 1945 के अंदर। IMF बना 1945 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन के अंदर IMF का, और इसका मकसद है प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन। प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन यानी कि पैसे के मुतल्लिक मदद करना। अच्छा जी, और इसका बाकी दूसरा यानी कि मकसद क्या है, एंड एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये भी इसी का ही मकसद है, किसका, IMF का मकसद है एंड एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो आती है वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, एब्रीवेशन है ICAO। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये बनी 1947 के अंदर। 1947 के अंदर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल में। इसका मकसद क्या है, प्रमोट्स सेफ्टी और इंटरनेशनल एविएशन एंड एस्टेब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन, यानी कि हवाबाजी के मुतल्लिक जो जहाज़ उड़ते हैं आसमानों में, उनके तमाम किस्म के स्टैंडर्ड्स, उनकी सेफ्टी को इम्प्रूव करना, और मतलब इंटरनेशनल एविएशन को इम्प्रूव करना, उसको एस्टेब्लिश करना और उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाना, ये किसकी ज़िम्मेदारी है, ICAO की। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो है नंबर 19 के ऊपर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये इसकी एब्रीवेशन है UPU। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU, ये भी बनी 1947 के अंदर। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन भी बनी 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका बर्नी के अंदर, BERNE, बर्नी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। मकसद क्या है, इम्प्रूव वेरियस पोस्टल सर्विसेज एंड प्रमोट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। मतलब जो भी ख़त किताबत या पोस्टल सर्विस के मुताबिक यानी कि रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनकी सर्विसेज को इम्प्रूव करना, और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोलैबोरेशन प्रमोट करना, ये ज़िम्मेदारी है UPU की। नंबर 20 के ऊपर है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, इसकी एब्रीवेशन है ITU। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन IPU, ये बनी 1947 के अंदर। 1947 के अंदर हेडक्वार्टर इसका बना जिनेवा के अंदर। इसका हेडक्वार्टर बना जिनेवा में। इसका पर्पस क्या है, सेट्स इंटरनेशनल रेगुलेशंस फॉर रेडियो, टेलीग्राफ, टेलीफोन एंड स्पेस रेडियो कम्युनिकेशंस। ये इसका मकसद है, यानी कि इंटरनेशनल रेगुलेशन कायम करना, किसके लिए, रेडियो के लिए, टेलीग्राफ के लिए, टेलीफोन के लिए, और स्पेस का जो रेडियो होता है उसके लिए, और उनकी कम्युनिकेशन आपस में बेहतर करवाना। अच्छा जी, नेक्स्ट है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एब्रीवेशन है IFAD। IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एस्टेब्लिश हुई 1977 के अंदर। कब एस्टेब्लिश हुई, 1977 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है रोम के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है रोम के अंदर। एब्रीवेशन इसकी क्या बनेगी, मतलब इसका मकसद क्या बनेगा, फाइनेंस एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट टू इंट्रोड्यूस, एक्सपेंड एंड इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन एंड रेज न्यूट्रिशनल लेवल्स। ये इसका मकसद है, यानी कि एग्रीकल्चरल जो चीज़ें हैं वहाँ पर फाइनेंस इम्प्रूव करवाना, यानी कि उनको पैसा देना, साथ ही साथ उनको एक्सपेंड करना और उनको इम्प्रूव भी करना फूड प्रोडक्शन को, और बाकी जो न्यूट्रिशनल लेवल्स हैं यानी कि ख़ुराक के मुतालिक जो चीज़ें हैं उनको भी बढ़ाना, ये ज़िम्मेदारी है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इस्टेब्लिश हुई 1964 के अंदर।
1964 के अंदर ये बनी। तो इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा के अंदर, इसका हेड क्वार्टर जिनेवा में है। मकसद है इसका प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड विद व्यू टू एक्सलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। इसका मकसद है कि इंटरनेशनल ट्रेड को इम्प्रूव किया जाए किसके मुताबिक, डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ के मुताबिक, ठीक है, और साथ ही उनको एक्सलरेट भी किया जाए। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। यूनाइटेड नेशंस का जो इंस्टीट्यूट है फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, UNITAR, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, UNITAR, ये इस्टेब्लिश हुआ 1965 के अंदर। 1965 में इसका हेड क्वार्टर बना न्यूयॉर्क के अंदर। अच्छा जी, इसका मतलब पर्पस क्या था? प्रोवाइड्स हाई प्रायोरिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स टू फैसिलिटेट द यूनाइटेड नेशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी एंड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। ये सारे के सारे इसके मकसद हैं कि मतलब ट्रेनिंग दी जाए, रिसर्च की जाए किस किस मामलात में, मतलब यूनाइटेड नेशन के जितने भी मकसद हैं, चाहे वो अमन के रिलेटेड हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के रिलेटेड हैं, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिलेटेड हैं, या चाहे वो सोशल प्रोग्रेस के रिलेटेड हैं, उनके ऊपर ट्रेनिंग और रिसर्च की जाए उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क फॉर फ़लस्तीन रेफ्यूजीज़ इन द नॉर्थ ईस्ट। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क फॉर फ़लस्तीन रेफ्यूजीज़ इन नॉर्थ ईस्ट, इसका नाम है UNRWA। UNRWA बना 1949 में, ये बनी 1949 के अंदर। अच्छा जी, इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में, इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये क्या करती है? ये खुराक प्रोवाइड करती है, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करती है, एजुकेशन देती है, वोकेशनल ट्रेनिंग देती है उन तमाम लोगों को जो अरब इसराइल वार के अंदर यानी कि डिस्प्लेस हो जाते हैं, मतलब जो अपनी चीज़ों को, अपने मकानात को, अपनी बुनियादी सहूलतों को खो देते हैं। तो ये जो है UNRWA ये उनकी मदद करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ UNFPA, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी बना 1967 के अंदर, 1967 के अंदर। नेक्स्ट है ये न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर, न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। मकसद इसका क्या है? स्टडिंग पॉपुलेशन डायनामिक्स, collecting population data, formulating and evolving population policies, family planning and related programs। मतलब इंसानों के ऊपर मुताला करना, उनका डेटा इकट्ठा करना, उनकी पॉलिसीज़ बनाना, उनकी पॉलिसीज़ को फार्मूलेट करना, फैमिली प्लानिंग करवाना, और इसके तमाम जो रिलेटेड प्रोग्राम है पॉपुलेशन के रिलेटेड उनको हैंडल करना। अच्छा जी, नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बनी 1967 के अंदर। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967 में बनी। ये इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा में, इसका हेड क्वार्टर जिनेवा में है। मकसद क्या है? टू एनकरेज क्रिएटिव एक्टिविटी टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड। दोबारा सुने, इसका मकसद ये है कि क्रिएटिव एक्टिविटी को एनकरेज किया जाए, ठीक है, यानी कि जिसे हम कहते हैं विजन किसी चीज़ का, उसको इम्प्रूव किया जाए। साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है उसको प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जाए पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। ये किसका मकसद है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा जी, आगे है वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन हेड क्वार्टर है UNW, यानी कि सॉरी इसका नेम है UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन, बनी 1974 में। वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन 1974 के अंदर बनी। इसका हेड क्वार्टर है तलीब रिफाई में, TALEB, तलीब रिफाई के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। इसका मकसद है टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली असेसिबल
टूरिज़म। मतलब ऑल इन ऑल इसका जो मकसद है वो है टूरिज़म को प्रमोट करना, उनकी ज़िम्मेदारियों को उठाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल्स रहे हैं उनकी बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली के जो सेक्रेटरीज़ रहे हैं उनकी सबसे पहला नाम है ट्राइगिव ली। सबसे पहला नाम TRYGVE, ट्राइगिव ली। इनका ताल्लुक़ था नॉर्वे से। इन्होंने ऑफिस संभाला 1946 के अंदर और इन्होंने ऑफिस को लीव किया 1952 के अंदर और इन्होंने रिज़ाइन किया था। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जो दूसरे नंबर पर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे वो थे डैग हैमर्सकेजार्ड उनका नाम था। ये स्वीडन से थे, इनका ताल्लुक़ स्वीडन से था। इन्होंने ऑफिस को ज्वाइन किया 1953 के अंदर और 1961 के अंदर इनकी एक प्लेन क्रैश के अंदर इनकी वफ़ात हो गई। यानी कि अभी ये प्रेसिडेंट ही थे, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के हेड ही थे, तो इनकी वफ़ात हो गई। अच्छा जी, नंबर 3 के ऊपर है यूथेंट। इनका ताल्लुक़ बर्मा से है, बर्मा से। अच्छा जी, ये नवंबर 1961 में आए, ठीक है, और 1972 में चले गए। 61 में आए और 1972 में चले गए। इनकी हैसियत थी कि ये पहले सेक्रेटरी जनरल थे जिनका ताल्लुक़ एशिया से था। यूथ एंड बर्मा से आने वाले पहले सेक्रेटरी जनरल थे जिनका ताल्लुक़ एशिया से था। अच्छा जी, अगला है कुर्त वाल्दम, KURTWALDHEIM, कुर्त वाल्दम। इनका ताल्लुक़ ऑस्ट्रिया से था। ये 1972 में आए, ठीक है, और 1982 में चले गए। 1972 में आए और 1982 में चले गए। इनका ताल्लुक़ यानी कि ये था कि ये चाइना ने इनके ख़िलाफ़ वीटो पावर इस्तेमाल की ताकि ये थर्ड टर्म के अंदर दोबारा सेक्रेटरी जनरल ना बन जाए। चाइना ने वीटो पावर इस्तेमाल की थी इनके ख़िलाफ़। अच्छा जी, नेक्स्ट है जोविज़र पेरीज़ डिक्लोर। जो है इनका ताल्लुक़ पीरू से है, PERU, पीरू से है, और ये 1982 में आए और 1992 में चले गए। अच्छा जी, ये पहले सेक्रेटरी जनरल थे जिनका ताल्लुक़ साउथ अमेरिका से था। अच्छा जी, नेक्स्ट है बोर्टरस गाली, बोर्टरस गाली। ये जो है ये इजिप्ट से थे, इनका ताल्लुक़ मिस्र से था, और ये 1992 में आए और 1997 में चले गए। 1992 से 1997 तक। और ये पहले सेक्रेटरी जनरल थे जो अफ्रीका से थे, क्योंकि इजिप्ट जो है वो अफ्रीका से भी यानी कि उसका आधा हिस्सा है और आधा हिस्सा एशिया से, लिहाजा ये पहले सेक्रेटरी जनरल थे जिनको फिर एशिया से काउंट किया जाता है। अच्छा जी, आगे हैं कोफ़ी अनान नंबर 7 के ऊपर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे। इनका ताल्लुक़ घाना से था। कोफ़ी अनान का ताल्लुक़ घाना से था। अच्छा जी, ये आए जनवरी 1997 में और गए जनवरी 2007 में। 1997 में आए और 2007 में गए। ये रिटायर्ड हुए अपनी 2 टर्म्स कंप्लीट करने के बाद ये रिटायर हुए, कोफ़ी अनान। अच्छा जी, नेक्स्ट है बंकी मून का जो ताल्लुक़ है वो है साउथ कोरिया से है। जनवरी 2007 में आए, अक्टूबर 2016 में चले गए। क्या हुआ इनको? 2 टाइम सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, सेकंड टर्म बिगन ऑन 1 2012। मतलब ये 2 मरतबा यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल बने और जो दूसरी टर्म है वो यानी कि जनवरी 2012 में शुरू हुई थी इनकी। अच्छा जी, आगे जो इस वक्त मौजूदा है वो है एंटोनियो गुटरेस, GODERRES। एंटोनियो गुटरेस जो है वो मौजूदा यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है। पुर्तगाल से इनका ताल्लुक़ है और ये 30 सितंबर 2016 को बने। अक्टूबर 2016 के अंदर बने और ये अभी तक ओहदे के ऊपर कायम है। दोबारा इनका नाम सुन लें, एंटोनियो गुटरेस। तो आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम इसके MCQs को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।